भोलेनाथ हर हर महादेव ने काशी की धार्मिक व्यवस्था को संभालने के लिए भैरवनाथ को तैनात किया था। आदिनाथ से ही भैरवनाथ आज तक उसी ड्यूटी में बाकायदा तैनात है, मुस्तैद है, बिल्कुल त्रुटिहीन। लेकिन अब तक सरकारों ने वाराणसी की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जितने भी नौकरों चाकरों को तैनात किया, उनमें से अधिकांश को अगर छोड़ दिया जाए तो सब के सब लुच्चे, लफंगे, लुटेरे, दुराचारी और निहायत पापी ही साबित हुए हैं। चाहे वो मंडलायुक्त रहे हों, जिलाधिकारी रहे हों, अपर जिलाधिकारी, नगर आयुक्त या फिर कोई दीगर छोटा मोटा अफसर। यहां तक तो काशी विश्वनाथ के खजाने पर भी कई बार इन्होंने हाथ साफ किया है। बेईमानी की परंपरा आज तक जारी है। इतना ही नहीं, हालत तो यहां तक है कि वाराणसी और आसपास के मंडलों और जिलों में घिनौनी संस्कृति लगातार फैलती ही जा रही है। मैं दौलती के लिए हूं कुमार सौवीर और इन अफसरों की करतूतों को खंगालने जा रहा हूं आपके सामने। अगले कुछ ही दिनों तक इन पापियों पर श्रृंखलाबद्ध सीरीज प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, जिन्होंने इस अविविक्तेश्वर क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बताऊंगा आपको कि इन अफसरों ने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या करना चाहते थे वो। इनकी हरकतों से काशी कितनी घिनौनी होती जा रही इनके चलते। हाँ, यह अलग बात है कि इन श्रृंखला में उन चंद अफसरों की भी कहानी हम जरूर शामिल करेंगे जो अपने दायित्व को लेकर वाकई शिव समर्पित रहे और काशी को आत्मसात कर लिया, अपना पूरा जीवन शिव जी के और काशी के लिए, विकास के लिए समर्पित कर दिया। तो सबसे पहला नंबर तो आज से 20 साल पहले बनारस मंडलायुक्त रह चुके सीएन दुबे की पाप कथा सुन लीजिए। सीएन दुबे ने अपनी अधिकांश नौकरी बनारस में ही की, एसडीएम से लेकर कमिश्नर तक, और लूट तक की हालत पैदा कर दी इस पंडित जी ने। दुराचार में भी सीएन दुबे का नाम सरेआम डंका बजता रहा। अपने अधिकार क्षेत्र से अलग हटकर सीएन दुबे ने अपने अधीनस्थ अफसरों को भी लूटपाट के नए नए सबक सिखाए, गुट्टी पिलाई और दंड भी दिया उन लोगों को जो उनके सिलेबस से अलग होने की कोशिश कर रहे थे। अपने अधिकार क्षेत्र से अलग हटकर भी सीएन दुबे ने अपने उन अधीनस्थ अफसरों को भी लूटपाट के नए नए सबक सिखाए जो सिलेबस से अलग हटकर जाने की कोशिश कर रहे थे और कानून व्यवस्था पर काम करना चाहते थे। ऐसे अफसरों को सीएन दुबे ने बेइज्जत भी किया सरेआम। सीएन दुबे के बाद इस पाप लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल यहाँ जिलाधिकारी रहे हैं और सरकारी ओहदे को तो इस शख्स ने तो खुलेआम बर्बाद किया ही। अफसरों और निजी क्षेत्र से भी बात बात पर ही नहीं बल्कि नियमित अवैध उगाही में भी अव्वल रहा है। राजीव की यह शैली राजीव की नहीं बल्कि आपराधिक उत्पाती जैसी रही। एक बड़े होटल में जिस तरह से बेशर्मी के साथ राजीव अग्रवाल ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई, वह आईएएस संवर्ग में निहायत बेशर्म माना जाएगा। विभागों से तो राजीव ने खुलेआम उगाही का ठेका ही ले लिया था। शर्मनाक तो यह रहा कि राजीव अग्रवाल ने अपने मुंह लगे एडीएम आरपी सिंह को मिलकर वाराणसी विकास प्राधिकरण के खजाने से 32 लाख रुपए का चूना लगा दिया था निजी काम के लिए, और इस मामले में हस्तक्षेप न कर पाए, इसलिए इन दोनों ने तब के कमिश्नर बीबी सिंह बिसेन को भी लपेट लिया। बेहद ईमानदार छवि के व्यक्ति थे कमिश्नर बिसेन। उनको तो इस करतूत का एहसास तो तब हुआ जब राजीव और आरपी सिंह की योजना पूरी हो गई। जिलाधिकारी के तौर पर यहाँ हिमांशु कुमार भी है। डीएम की कुर्सी के बाद हिमांशु वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे। हिमांशु की छवि आर्थिक ईमानदार अफसर की थी, लेकिन उन्होंने उपाध्यक्ष और डीएम के कार्यकाल में एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो काशी के विकास को लेकर कोई उल्लेखनीय माना जा सके। हाँ, इस पूरे दौरान हिमांशु की छवि ज्योतिष अध्ययन और प्रवचन देने सो कार्ड तपस्वी जैसी ही रही। लेकिन दिलचस्प किस्सा तो बनारस के मौजूदा मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा का है। यह दुनिया के इकलौती आईएएस अफसर हैं जिन्होंने बनारस के जिलाधिकारी होने के बावजूद न केवल एक जहरीली घास को खाया और अपने इस नाबालिग बच्चे को भी घास का रसास्वादन करा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनका प्रचार हो सके। सबसे मजेदार तो यह रहा कि जहरीली घास
खाना अनजाने में नहीं किया था कौशल राज शर्मा ने, बल्कि अपनी गलती को सरेआम सच साबित करने के लिए अपने कौशल के तहत इस डीएम ने यह काम कर डाला। आपको बता दें कि इस मामले में बाल आयोग ने भी इस अफसर को बाकायदा नोटिस भी जारी कर दी थी। बनारस में डीएम रहे प्रांजल यादव अपने कामों को लेकर चर्चित तो खूब रहे, लेकिन मेडिकल कॉलेजों को ऑक्सीजन दिलाने वाले प्रस्ताव से जुड़े विवाद में उनकी संलिप्तता काफी गहरे सवाल और कीचड़ भी उछालने लगी। पिछले 2 दशक के इस पूरे दौरान डीएम के नाम पर तो अगर कोई शख्स वाराणसी में अपनी एक लाजवाब छवि स्थापित कर पाया तो उसका नाम है नितिन रमेश गोकर्ण। डीएम बनने के बाद से सीधे डीएम के कमिश्नर बन गए थे रमेश। प्रशासनिक और विकास को लेकर अपनी वर्सटाइल सोच को नितिन ने बनारस में लागू किया। आसपास के मंडलों और उनके जिलों में भी जो काम नितिन रमेश गोकर्ण किया उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। ऐसे ही अफसरों में शामिल रहे हरदेव सिंह और एसएन श्रीवास्तव। नगर निगम के आयुक्त की कुर्सी और जमीन पर खड़े होकर उन्होंने वाराणसी में वो काम किया जिसकी मिसाल शायद कोई दूसरा नहीं मिल सकती। शैली थी सरकारी दायित्वों में सुधार और उसमें अनावश्यक सरकारी और राजनीतिक दखलंदाजी को हर कीमत में खत्म किया जाए। लेकिन अब चूंकि बड़े अफसर ही गंदगी में लिथड़े पड़े थे, जाहिर है कि उनके छुट भैये भी अपने पैंट में सारी गंदगी फैलाने में जुटे रहते हैं। मसलन एडीएम जैसे लोग, जिनमें आरपी सिंह, आरबी सिंह के जैसे लोग तो वाकई कमाल के निकले, जिन्होंने बेशर्मी के सारी पायदान पार कर लिए। लेकिन आज बनारस में एडीएम प्रशासन की कुर्सी पर बैठा रणविजय सिंह तो सबसे घटिया और झूठा निकला। यह तो गनीमत रही कि रणविजय सिंह और उसके दलाल एसपी सिंह की करतूतों पर जब मैंने जमकर खरी खोटी सुनाई तो रणविजय सिंह राइट टाइम हो गया। तो बनारस के ऐसे छिछोरे, बेईमान, लुटेरे और घटिया अफसरों पर दुलत्ती की इस श्रृंखला का अगला कार्यक्रम देखिएगा जरूर, जो वाराणसी के कमिश्नर रह चुके सीएम दुबे की शीशा लेदर पर केंद्रित है, जो बनारस के गटर गंगा से स्नान करके बाहर निकले हैं।